Hello viewers, I am Deepthi. In continuation with coordinate geometry, today I am going to make a video on equation of a line, which is a very important topic for ICSE class 10 as well as for higher classes also. To start with equation of a line, if we know that this point lies on a line, that it means अगर मैं उस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी x और y की वैल्यू को अगर लाइन पे डालूंगी वो सेटिस्फाई करेगा LHS RHS, तो इट मींस दैट पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन या फिर लाइन पासेस थ्रू दैट पॉइंट, तो हमें वो चेक करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन के लिए एंगल थीटा मेक विद द किसके साथ बना रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम थीटा को पॉजिटिव कब लेते हैं, व्हेन इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ ही तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ये हो गया इंक्लिनेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके साथ स्लोप। तो स्लोप के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा, जो हमने यहाँ पर ये थीटा निकाला, इसी का अगर हम tan थीटा ले लेंगे, मींस मान लो 45 दिया हुआ है तो tan 45 मींस 1, तो यहाँ पर आपके पास स्लोप 1 आ जाएगी। इसके अलावा स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म है, जिसमें स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसमें दोनों पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन। इट मींस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ये नीचे आ जाएगा। एब्सिसा मींस x के पॉइंट्स जो आ गए x एक्सिस पे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर पैरेलल है तो m1 और m2 दोनों की स्लोप इक्वल आएगी। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, या यू कैन से दैट द slope of one line is the negative reciprocal of the other if the lines are perpendicular। तो हम ये भी बोल सकते हैं, बट आपके लिए ये इंप्लीमेंट करना ज्यादा इजी हो जाता है तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। जब भी हम स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इसके साथ यहीं पे थीटा लाई कर रहे हैं, तो इस केस में इसका स्लोप जो हो जाता है वो 0 आ जाता है। एक्स एक्सिस की कभी भी हम स्लोप निकालेंगे या कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप जो होगी वो 0 हो जाएगी। इसके अलावा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, यानी हम इन्फिनिटी ले लेते हैं या अनडिफाइंड आप लिख सकते हो। वाई एक्सिस की स्लोप अनडिफाइंड है, या कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो अनडिफाइंड है। इसके अलावा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी मींस एक लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, सपोज P, Q एंड R। हम कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? अगर स्लोप जो PQ की आएगी वही QR की स्लोप आ जाएगी, तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, तो हमारा ये पॉइंट जो होंगे कोलिनियर होंगे। इट मींस ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, क्योंकि सबकी स्लोप सेम आ रही है। अगर लाइन सेम है तो स्लोप भी सेम आएगी। इसके अलावा अगर कभी भी x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मींस x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम पॉइंट्स लेते हैं a,0, क्योंकि उसका x का पॉइंट है और y 0 है। अगर मैं एक्सिस बोलूंगी, x एक्सिस के लिए लाइन निकालना है, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y का पॉइंट उस पे 0 है। अगर पॉइंट लेना होगा तो a,0 हम लेंगे। इट मींस इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 बन रहा है। सिमिलरली अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन है, मींस कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इट मींस उसका x का पॉइंट 0, एब्सिसा 0 और b पॉइंट आ जाएगा। तो 0, b कोई भी पॉइंट जो y इंटरसेप्ट बन रहा है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर उसकी इक्वेशन मांगी जाएगी तो इक्वेशन क्या हो जाती है इस केस में, यहाँ पर y एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाती है। ये इक्वेशंस जो हैं ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इनकी वैल्यू डालनी है। अब अगर दोनों की स्लोप्स दी हुई है हमें, जैसे हमने यहां निकाल लिया कि a है, इसका पॉइंट b है, अगर x एक्सिस पे आ रहा है और y एक्सिस पे आ रहा है, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो x बाय a प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं जिसमें a और b हमें x एक्सिस या y एक्सिस के पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं लाइन की इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए आपके पास 3 टाइप्स आ जाएंगी। कौन कौन सी टाइप आपने यूज करना है? सबसे पहला आ जाएगा आपके पास टाइप 1, जो मैंने अभी बोला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है इंटरसेप्ट। कौन सा पॉइंट है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर जो ये c पॉइंट है, दिस इज अवर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट मतलब आपको याद रखना है कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट मींस इसका x का पॉइंट 0 होता है, तभी ये c हम लेते हैं। यहाँ पर गलती से भी यहाँ x इंटरसेप्ट को फिल नहीं कर रहा, ये हमारा टाइप 1 हो जाएगा। टाइप 2 की बात करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है
क्योंकि इसके अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है, यानी x1 y1 एक पॉइंट गिवन है और स्लोप यानी m गिवन है। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1, आपके पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ इसका ऑर्डिनेट आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सबसे ज्यादा 90% केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। थर्ड आ जाती है आपके पास टाइप में टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में भी आपको स्लोप निकालनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको भी हम इसी इक्वेशन में फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी y माइनस y1, लेकिन बस यहाँ पर हमने स्लोप टू पॉइंट फॉर्म से निकाला है, इसलिए m और x माइनस x1, यानी ये दोनों इक्वेशंस लगभग सेम है, बस आपका स्लोप निकालने का मेथड अलग हो जाता है। या आप tan थीटा से ले लेते हो या इस तरह से ले लोगे, या परपेंडिकुलर या पैरेलल आपको कंडीशन दिया होगा। तो सबसे ज्यादा फॉर्म हम यही वाली यूज करते हैं जिसको हम पॉइंट स्लोप कह रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप आपने कैसे भी करके निकाल ली होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ पाएं। इन माई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये आ रहा है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स पी क्यू आर गिवन है हमें, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल और नॉट। हमें चेक करना है कि ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो हम कैसे चेक करेंगे, सपोज पी क्यू आर आपका पॉइंट आ रहा है, तो अगर किसी भी दो लाइंस की स्लोप जो है m1 और m2 मिलाकर आपका प्रोडक्ट -1 बना रही है, तो इट मीन्स वो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं। अभी हमें नहीं पता इनिशियल स्टेज में कि कौन सी दो लाइंस होंगी, तो इट मीन्स हमने करना क्या है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ लाइन PQ। PQ की स्लोप के लिए फॉर्मूला अभी हमने करा है y2 माइनस y1, तो पहले y2 लेना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मीन्स कितना आ गया, 4 प्लस 2 अपॉन माइनस 8, 6 अपॉन माइनस 8, इट मीन्स 3 अपॉन 4 माइनस का, ये आपकी पहली लाइन की स्लोप आ गई। अब हम QR की निकाल रहे हैं, QR की स्लोप कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन्स 2 अपॉन 14, इट मीन्स 1 अपॉन 7। तीसरी लाइन की स्लोप हो जाएगी PR। तो PR के केस में आपके पास स्लोप कितनी आ रही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन्स 6 प्लस 2 अपॉन 6, इट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स दोनों आप देख रहे हो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं। PR की स्लोप कितनी आई है आपके पास, 4/3, और उसकी कितनी है, -3/4। अगर हम कट करेंगे तो -1 आ रहा है, यानी दोनों लाइंस का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है तो यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। और यहां से आपको पता चल रहा है कौन सी दो लाइंस हैं, तो PQ और PR, यानी हमारा एंगल 90 डिग्री का यहां बन रहा है, एक तरफ PQ है एक तरफ PR है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। In next question, a straight line passes through point A12। एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे एक पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A का 1 और 2। इट मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट P। इट मींस यहाँ जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो हमारा P पॉइंट है, जहां वो x एक्सिस को मीट कर रही है। हमें पता है एक्सिस के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x, 0 साथ के साथ लेते जाइए, एंड y एक्सिस एट पॉइंट Q। अब y एक्सिस को, यही लाइन y एक्सिस को मीट कर रही है, मीन y एक्सिस को मीट कर रही है Q पॉइंट पे, और Q के लिए क्या हो जाते हैं, 0, y, क्योंकि वहां पर x का पॉइंट 0, यानी एब्सिसा 0 हो जाएगा। नाउ इफ PA अपॉन AQ, ये PA अपॉन AQ का रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 5:3। तो PA आपका ये है 5 और PA के साथ AQ कितना है, 3, तो 5:3 का रेशियो आपके पास गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू A, जो A से जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ के परपेंडिकुलर भी है, PQ के परपेंडिकुलर मींस इस तरह से आ जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, A का सेक्शन फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, PA अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर हम पहले A के पॉइंट्स निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां से इधर की तरफ देखना है। जैसे मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला में बताया था कि ये 3 है, ये 5 है, अब बीच में यहाँ पर ये A पॉइंट है। इसके पॉइंट्स हमें पता है कि 1 और 2 हैं, बट हमें इनके नहीं पता, इस पॉइंट पे नहीं पता कि P और Q में क्या है। तो P वाली साइड में आपके पास यहाँ पर x, 0 है, और Q वाली साइड में यहाँ पर 0, y है। अब जब हम इधर का पॉइंट लेते हैं, जब भी रेशियो गिवन है, तो 3 के साथ हम क्या लेंगे, x, तो 3x हो जाएगा, 5 के साथ 0 लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 + 5, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट यहां से कैसे आ जाएगा, फिर से हम y का लेंगे, तो 5y हो गया, और इधर से
3 का जब हम लेंगे तो 3 का 0 हो गया, डिवाइडेड बाय फिर से 3 + 5। अब ये हमें गिवन है कि किसके इक्वल है, किसके इक्वल है 1 और 2, तो 1 और 2 को हमें इक्वेट करना है, यानी एब्सिसा को 1 के इक्वल, तो 3x/8 इज इक्वल टू एब्सिसा 1 हो गया, और दूसरी तरफ 5y/8 इज इक्वल टू ऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8/3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 8/5, इट मीन 16/5। तो y और इसका पॉइंट आ गया, पॉइंट्स नहीं है ये, अभी सिर्फ एक एक पॉइंट का हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आया है, तो x के लिए मीन्स हमें यहाँ पर वैल्यू भरनी है, ये पॉइंट बन गया हमारा 8/3 और 0, यानी कि p पॉइंट ये आ गया, और q पॉइंट के लिए आपके पास बन जाएगा 0, y, यानी 0, 16/5। ये दोनों हमारे पास p और q अब दोनों पॉइंट्स आ चुके हुए हैं। अब p और q निकलने के बाद हमें स्लोप निकालनी है pq की, तो pq की स्लोप कैसे निकलेगी, कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आ गए हैं, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए हमें, तो pq की स्लोप निकालने के लिए फिर से ये p है और ये q है, तो y2 - y1, यानी पहले हमने y का पॉइंट लेना होता है हमेशा y एक्सिस पे, तो y2 - y1 0 ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं y2 इसको ले रही हूँ तो x2 भी 0 है, तो 0 - 8/3 मतलब कि नीचे माइनस आएगा, तो 16/5 इंटू -3/8 हो जाएगा, 8 2 16 इट मीन्स -6/5, ये स्लोप आ गई। अब एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी -6/5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/6, यानी लाइन की स्लोप 5/6 आ गई। अब पॉइंट भी हमारे पास है, स्लोप भी हमारे पास है, पॉइंट पता है हमें 1 2 से पास कर रहा है, तो अब हमें इक्वेशन चाहिए y - y1, y1 का पॉइंट कौन है, यहाँ पर अगर नहीं आता तो एक बार लिख लो, x1 y1 जो है वो 1, 2 है, और स्लोप जो है हमारे पास अभी कितनी आई है 5/6 आई। अब यहाँ से y - y1 यानी कि 2 इज इक्वल टू m, यानी कि 5/6, x - x1, x1 कितना है 1, बस अब ये 6 इधर आ जाएगा, 6y - 12 इज इक्वल टू 5x - 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो x वाली साइड में 5x - 6y और 12 भी उधर जाएगा तो प्लस का 7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों चीजें एक तरफ पे और एक तरफ इधर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 5x - 6y + 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। आपको पता है पैरेलल होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो अगर हमें स्लोप मिल जाएगी तो हम निकाल सकते हैं। अब स्लोप के लिए एक तो आपको पता ही है फॉर्मूला, हम क्या करते हैं कि y को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं और हमारे पास स्लोप आ जाती है, लेकिन स्लोप का एक और सिंपल फॉर्मूला आपके आंसर चेकिंग के लिए बता रही हूँ, आपने करना नहीं है, ये हम 11th 12th में यूज करते हैं। स्लोप के लिए फॉर्मूला हो जाता है माइनस जो भी आपका इसके साथ कोएफिशिएंट है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ जो x आ रहा है और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये अगर आप डायरेक्टली भी लगाते हो तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, हमने लगानी नहीं है क्योंकि हमें नॉर्मल y को इधर करके उसको लेके जाना है उधर, लेकिन अभी हम स्लोप निकालने के लिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं, बट आप अदरवाइज अपना वाला y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करके कीजिए। तो यहाँ पर माइनस, इसमें कोएफिशिएंट निकालेंगे हम, किसका निकालना है हमें, x का, x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है p-1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ कौन है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि -p+1, यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गई अब फर्स्ट लाइन की, जिसको हम m1 मान लेते हैं। फिर दूसरी स्लोप m2 जो आ रही है वो कितनी आ रही है, सेम यही फॉर्मूला लगा रही हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है 2 - p अपॉन y कौन है -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 - p/3। अब हमें पता है इफ लाइन्स आर पैरेलल, हमें दिया है कि लाइन्स पैरेलल हैं, तो लाइन्स आर पैरेलल इट मींस m1 और m2 इक्वल है, यानी हमने इनको इक्वेट करना है बस, -p+1 इज इक्वल टू 2 - p/3, 3 को इधर लाएंगे -3 + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 - p। अब p को आप उधर यहाँ इसको इधर ले जाते हैं तो ये 2p हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3 है, -2 इधर आया तो 1 आ गया, यानी p का आंसर कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ से आपका p का आंसर 1/2 आ जाएगा। अगर आप दूसरे मेथड से भी करेंगे, आप अपने मेथड से स्लोप निकालिए, आप सेम चेक कीजिए, आपके पास यही स्लोप आएगी फर्स्ट लाइन की और यही स्लोप आएगी सेकेंड लाइन की, बस आपने p की वैल्यू सही से कैलकुलेट करनी है, इक्वेट आराम से करना है। Now next question is find the equation of the median and altitude। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट आता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन वो लाइन है जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये एडी मीडियन है तो ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो अगर इक्वल पार्ट्स में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, तो ये अगर हमने मान लिया कि ये एडी मीडियन है, इट मीन ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि डी इसका मिड पॉइंट होगा। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे निकालेंगे,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मतलब हमें सिर्फ मिड पॉइंट सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्रू ए आपको दिख रहा है, वेयर वर्टिसेस आर ये हैं, ठीक है, गिवन है वो मैंने लिख दी है आपके लिए। अब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, जो एल्टीट्यूड है वो सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर बनेगी, यानी उसके लिए हमें बीसी की स्लोप चाहिए है, लेकिन इसके लिए हमें मीडियन के लिए बीडी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ पिछली वीडियो में, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को आपने बस प्लस करना है। तो अब यहाँ से x1 कौन है, -4, इधर से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये एब्सिसा निकल गया, यहाँ से -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -1 एंड 3 बाई 2, ये मिड पॉइंट आ गया, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, हमें इक्वेशन मीडियन की चाहिए, तो मीडियन मीन्स लाइन हो गई, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी निकाल रहे हैं हम, एडी, एडी जिसके लिए ए का पॉइंट हमारे पास है 3,2 और डी का पॉइंट है -1 एंड 3/2। तो आपको पता ही है जब दो पॉइंट्स है तो यानी कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करने हैं हमने, तो पहले हम इजी कैलकुलेशन के लिए स्लोप निकाल लेंगे। इट मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना हो गया यहाँ पे 3 - 4 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय -4, तो -1/2 इंटू -4/1 है, यानी कि ये नीचे वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, -1/4, तो इट मींस आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1/8। तो यहां से आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इसके लिए स्लोप आ गई 1/8। अब आप किसी भी एक को x1 y1 मान के इक्वेशन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं, हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में ही भरना है जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो y माइनस जो पॉइंट इजी लग रहा है, जैसे हमने इसको x1 y1 ले लिया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो बस यहां से आप 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8y माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, 8 माइनस मतलब x माइनस 8y उधर लेकर गई हूँ, 16 भी उधर जाएगा और माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ द मीडियन विच इज एडी, मतलब डी पॉइंट इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें एल्टीट्यूड चाहिए, एल्टीट्यूड के लिए हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप हमें निकालनी पड़ेगी। अब स्लोप का फॉर्मूला भी अभी हमने किया ही है, लेकिन यहाँ हमारे को स्लोप किसकी निकालनी है, बीसी की निकालनी है। तो स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का मतलब y2 माइनस y1, इन दोनों में देखना है आपने, y2 कौन है, 5 है, माइनस -2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, x2 यानी 2 माइनस यहाँ से 4 है, माइनस का 4, तो -4 कितना हो गया, 5 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4, इट मीन 7/6, तो 7/6 हमारे पास बीसी की स्लोप आ जाएगी। यानी कि अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर कौन है, ए, यहाँ पर हम कोई भी इसका पॉइंट ले लेते हैं, ए एम ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए एम विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, अभी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो उसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, -6/7। अब आपके पास स्लोप आ गई है और हमने इक्वेशन किसकी निकालनी है, ए एम की, यानी वो भी किससे पास कर रही है, ए से, एक पॉइंट है हमारे पास, तो पॉइंट है 3,2 यानी ए, और स्लोप आपके पास ये आ गई। तो फिर से इक्वेशन बनाइए, y माइनस यही है x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी कि 3, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -6x एंड प्लस का 18। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 6x को इधर ले आते हैं, 7y ऑलरेडी इधर है, 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दिस इज 2 एंड 32 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, यानी कि am की इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 7y माइनस 32 इक्वल टू 0, और मीडियन की इक्वेशन हम ऑलरेडी x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0 निकाल चुके हुए हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ऑल्सो, हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट फिर वीडियो बहुत इलेबोरेट हो जाएगी। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करने वाली है, सो दैट इज वाई मैं इसको लास्ट मोमेंट पे भी अपलोड कर रही हूँ। So thank you for watching till the end. आपने पेपर अच्छा देना है, बस मेरा यही रिवॉर्ड है। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Please don't forget to share with your juniors also. Thank you.